नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी शिव भक्तों को सादर प्रणाम। रक्षाबंधन की तारीख को लेकर इस बार भी कंफ्यूजन है। दरअसल इस बार भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर मतभेद है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई बहनों की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर्व 30 को मनाया जाएगा या 31 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन भद्रा लगने के कारण आपको मुहूर्त का खास ख्याल रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि पंजाब सहित कुछ क्षेत्रों में जहां उदया तिथि की मान्यता है, वहां 31 तारीख को सुबह 7:05 के पहले रक्षाबंधन का पर्व मना लेना अत्यंत लाभकारी रहेगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 रात 10:13 से 31 अगस्त की सुबह 7:46 तक रहेगा। लेकिन 31 अगस्त को सावन पूर्णिमा सुबह 7:46 तक है। इस समय भद्राकाल नहीं है। इस वजह से 31 अगस्त को बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। अब सुनते हैं रक्षाबंधन की महाप्रचलित कथाएं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहली कथा। राखी या रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधने की सबसे पहली चर्चा महाभारत में आती है, जहां भगवान कृष्ण को द्रौपदी द्वारा राखी बांधने की कहानी है। दरअसल भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से चेदी नरेश शिशुपाल का वध कर दिया था। इस कारण उनकी अंगुली कट गई थी और उससे खून बहने लगा। यह देखकर विचलित हुई रानी द्रौपदी ने साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की कटी उंगली पर बांध दी। कृष्ण ने इस पर द्रौपदी से वादा किया कि वे भी मुश्किल वक्त में द्रौपदी के काम आएंगे। पौराणिक विद्वान भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच घटित इस प्रसंग से रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत मानते हैं। कहा जाता है कि कुरुसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, उस समय कृष्ण ने अपना वादा निभाया और द्रौपदी की लाज बचाने की मदद की। अब चलते हैं दूसरी कथा की ओर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस समय भगवान विष्णु ने बोने का रूप धारण किया, अर्थात बानव रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, वामन रूप धारी भगवान विष्णु ने धरती और आकाश को अपने 2 पगों से नाप दिया। इसके बाद उनका विशाल रूप देखकर राजा बलि ने अपने सिर को उनके चरणों में रख दिया। फिर भगवान से वरदान मांगा कि जब भी भगवान को देखूं तो आप ही नजर आएं। हर पल सोते जागते उठते बैठते आपको देखना चाहता हूँ। भगवान ने उन्हें वरदान दिया और उनके साथ रहने लगे। जिससे लक्ष्मी परेशान हो गई और नारद मुनि को सारी बात बताई। नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु के बारे में पूछो। इसके बाद माता लक्ष्मी राजा बलि के पास रोते हुए पहुंची तो राजा ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, मुझे बताइए, मैं आपका भाई हूँ। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को मुक्त होने का वचन लिया। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। मेरे द्वारा बताई गई कहानियाँ और कथाएं अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब है तीसरी प्रचलित कथा। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य व अपनी रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजकर रक्षा का अनुरोध किया था। हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया। रानी कर्णवती की रक्षा के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही रानी कर्णवती ने आत्महत्या कर ली थी। ये थी रक्षाबंधन की तीनों कहानियाँ। धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।